हर घर में एक स्पेशल रूम होता है जिसे हमेशा साफ रखने की कोशिश की जाती है, चाहे बाकी के घर में कितना भी कचरा क्यों ना हो। रूम का नाम है ड्राइंग रूम या लाउंज। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ कुछ टिप्स आपके ड्राइंग रूम या लाउंज को क्लीन करने की। डीप क्लीनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दिवाली की सफाई की तैयारी हो रही है। वीडियो शुरू करते हैं। चटोरी चेतना चैनल पर मैं बहुत सी सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग वीडियोस शेयर करती हूँ। बहुत सी रेसिपीज़ भी आती हैं, होम हैक्स, किचन हैक्स और क्लीनिंग हैक्स भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग के टाइम पर करनी है वो है डीक्लटरिंग। सभी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। कई बार ऐसा होता है सजावट की, डेकोरेशन की कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं अब, या अब हमारे डेकोर के साथ नहीं जा रही हैं, या पुरानी हो गई हैं, वो हम फेंकना चाहते हैं, तो उन्हें अलग कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डोनेट करना चाहते हैं, किसी और के काम आ जाएंगी, उन्हें अलग कीजिए। तो दो सेपरेट पार्ट्स बनाइए। ये हर रूम, हर जगह की क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा ये बात जो है शेयर करती ही हूँ। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, इसी में ही सारा छोटा छोटा सामान, टूटने वाला सामान जो है वो ड्राइंग रूम से बाहर निकाल लेना है। क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर आप डीप क्लीनिंग करने वाले हो, आपके झाड़ू का डंडा जो है वो किसी चीज़ को बच सकता है, वैक्यूम क्लीनर की जो वायर है वो कहीं अड़ सकती है, कहीं अटक जाएगी तो मुश्किल आएगी। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स पंजाबी के भी सुनने को मिलते हैं बीच में। अटक बाद में दिमाग में आया, पहले अड़ ही आया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको टॉप टू बॉटम क्लीनिंग करनी है। नीचे नीचे क्लीन करना बहुत आसान होता है, फटाफट से नीचे नीचे डस्टिंग करना शुरू कर दोगे तो डबल काम होगा। क्योंकि जब आप फैन, लाइट्स और ऊपर का एरिया के सब जो है वेब्स उतारोगे, तब वो सब डस्ट नीचे की चीज़ों पर फिर गिर जाएगी। इसलिए टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आना है क्लीनिंग करने वक्त। और क्या करना है, ऊपर कौन सी चीज़ें होती है ज़्यादातर? देखो, लाइट्स होती हैं बहुत बार ड्राइंग रूम में, लाउंज में, उन्हें अच्छे से क्लीन करना है। फैन के ब्लेड्स को क्लीन करना है अच्छे से। कोई और साइड पे फिक्सचर्स लगे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि बहुत से जाले बन गए थे मकड़ी के, वो सब उतारने हैं। ऊपर की क्लीनिंग होने के बाद ही आप नीचे आओगे। तो इसी के अंदर ही विंडोज़ की क्लीनिंग भी आती है। विंडोज़ की जो मैश वाली विंडो होती है, जो जाली वाली विंडो है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना है। ग्लास वाली विंडो को भी अच्छे से साफ करना है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहती थी। नाम है दिवाली की सफाई, लेकिन असली में ये सफाई हर किसी को करने की ज़रूरत होती है, हर घर में। क्यों? क्योंकि जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो घर के अंदर जो है नमी होती है, बहुत सी ख़राब स्मेल होती है, और वो पेस्ट को अट्रैक्ट करती है। आगे आने वाली है सर्दियाँ, पहले ही वेंटिलेशन कम हो जाएगी, धूप कम हो जाएगी। तो जिन जिन चीज़ों को धूप लगवानी होती है, आपको इस टाइम पर धूप लगवा लेनी है। घर के अंदर अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिवाली मनाते हो इसलिए आपको दिवाली की सफाई करनी है। वो सफाई का एक अलग सिग्निफिकेंस है, लेकिन असली में घर की सफाई करने का ये बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छा बहाना होता है कि सर्दियाँ आने से पहले, मोटी मोटी रजाइयाँ और कंबल निकलने से पहले एक बार घर, बेड, सभी रूम्स अच्छे से क्लीन हो जाएं। अब तीसरा स्टेप क्या है? जो भी कर्टन्स हैं आपके रूम के अंदर, आपको वो उतारने हैं। कुछ लोगों के पास तो कर्टन्स का स्पेयर सेट होता है, वो चेंज करते हैं, या फेस्टिवल सीजन के लिए नए कर्टन्स पे शिफ्ट करते हैं, या कर्टन्स को ड्राई क्लीन करवाते हैं। अगर वॉशेबल कर्टन्स हैं तो उन्हें धोया जाता है। मेरे रूम के अंदर वॉशेबल कर्टन्स हैं, वॉशिंग मशीन में बहुत आसानी से जो है धुल जाते हैं और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगते हैं।
तो मुझे तो उनको आयरन करने की, प्रेस करने की भी, इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका मटेरियल ही ऐसा है। लेकिन कर्टन्स को धोना ज़रूर है इस टाइम पर एक बार, क्योंकि फिर सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उससे पहले एक बार सब कुछ क्लीन हो जाए। जैसा मैंने कहा, धूप कम हो जाएगी, तो धूप जो है वो एक नेचुरल सैनिटाइज़र है। भगवान ने हमें ये चीज़ दी है कि ये लास्ट के कुछ दिन होते हैं जिसमें तेज़ तीखी धूप होती है, जिसमें आप अपने कपड़ों को धूप लगवा सकते हैं, अंदर की बहुत सी चीज़ों को धूप लगवा सकते हैं, कि सर्दियों में फिर मौका नहीं मिलने वाला है ऐसे वाला। उसके बाद स्टेप 4 क्या है? एक सूखे माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ, सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है जो, उसके साथ आप शेल्व्स और डेकोरेशन की जो भी आइटम्स हैं उनको क्लीन करो। गीले वाले की बजाय सूखे वाले के साथ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जितनी भी डेकोरेशन की आइटम्स हैं, जैसा मैंने कहा, अभी उन्हें अपने ड्राइंग रूम से बाहर रखना, नहीं तो कुछ ना कुछ टूट सकता है। फिर स्टेप 5 में हम आ गए हैं सोफे पर। जैसा भी आपका सोफे का मटेरियल है उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि इसे कैसे क्लीन करना है। बहुत ज़रूरी है कि सोफे को दीवार से हटाकर आप सोफे की बैक साइड को भी क्लीन करें। तो मैं यूजुअली कैसे करती हूँ, पहले मैं वैक्यूम करती हूँ, फिर उसके बाद एक सोल्यूशन है जो मैं बनाती हूँ, उसे मैं अभी बता दूँगी। उसके साथ उसकी ड्राई क्लीनिंग करती हूँ, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। पूरे सोफे को वैक्यूम किया, फिर उसे जो है उस सोल्यूशन के साथ क्लीन किया, फिर सूखने दिया, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। लेकिन ये चीज़ जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर सोफ़े का मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा रेक्सिन नहीं है, जैसे जो साइड पे मटेरियल लगा हुआ है पूरा वो नहीं है, तो बहुत अच्छे से सोफ़े साफ़ हो जाते हैं। आपको किसी भी और ड्राई क्लीनिंग सर्विस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। यहाँ मैंने ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पर यही सोल्यूशन यूज़ करने वाली हूँ। और फिर उसमें डालना है ऑलमोस्ट आधा कप विनेगर और आधा कप ही पानी। आप चाहते हो कि अच्छी फ्रैग्रेंस आए तो आप थोड़ा सा फैब्रिक कंडीशनर भी डाल सकते हो इसी सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद एक टॉवल जैसा कपड़ा लेना है और कटोरी के ऊपर उसे लपेट लेना है। ऐसा कपड़ा लेना है जो कि आप डस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, अपना अच्छा वाला टॉवल मत यूज़ करना। फिर उस सोल्यूशन में डिप करो और सोफ़े के ऊपर इस तरह से क्लीन करना है। ये सोफ़ा हम पहले वैक्यूम कर चुके हैं। अब है स्टेप 6 की बारी। उसके अंदर आपको सभी कुशन्स के कवर्स उतारने हैं और कुशन्स को, जो फिलर्स हैं अंदर, उन्हें धूप लगवानी है। कुशन्स के कवर्स आप वॉशिंग के लिए या ड्राई क्लीनिंग के लिए जो भी उन पर केयर इंस्ट्रक्शंस हैं उस हिसाब से डाल दीजिए। अभी कुशन कवर्स का तो एक और सेट कम से कम होना ही चाहिए आपके ड्राइंग रूम के लिए, क्योंकि आपको उन्हें चेंज करना है, वॉश करना है। अब अगली बारी है कारपेट्स की। दरी या कारपेट अगर पहले से कोई बिछाया हुआ था, सेम बिछाना चाहते हो तो उसे पहले धूप में ले आओ, अच्छे से वैक्यूम करती हूँ मैं। नॉर्मली आप वैक्यूम क्लीनर नहीं है आपके पास और नहीं लेना चाहते हो तो एक चेयर या किसी बन्नी पर उसे लटकाकर उसके अंदर से मिट्टी झाड़ भी सकते हो। वैसे वैक्यूम क्लीनर बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर होना चाहिए और बहुत साल चल जाता है। मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है ये ऑलमोस्ट पिछले मैं 10-12 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मिट्टी जो है जब आप झाड़ोगे भी तो मिट्टी उड़ के कहीं ना कहीं और जाकर बैठ जाती है ना, तो झाड़ू लगाने की बजाय वैक्यूम क्लीनर एक बेटर ऑप्शन है। मैं इस पर वीडियो भी करूँगी बहुत जल्दी अलग से। मेरा डिशवॉशर वाला वीडियो देखा था आपने, मैंने डिटेल वीडियो किया है डिशवॉशर की यूज़ पर भी, वो वीडियो भी इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। तो अभी आपको कारपेट जो है उसे भी सैनिटाइज़ करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पंजाब में तो सर्दी और गर्मियों में बहुत बार कुछ भी नहीं बिछाया जाता ज़मीन पर, या जो गर्मियों वाली दरियाँ होती हैं वो, सर्दी में मोटे कारपेट की ज़रूरत होती है। तो मैं तो चेंज करती हूँ कारपेट। तो आप देख सकते हो कि इस वक्त कारपेट जो है वो सन ड्राई हो रहा है, सन बेद हो रहा है मतलब, और इसके ऊपर बेकिंग सोडा जो है वो डाला हुआ है ताकि कोई भी स्मेल और किसी भी तरह का मॉइस्चर है तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो कारपेट्स के केस में भी पहले अच्छे से वैक्यूम करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से। बेकिंग सोडा ना हार्मफुल नहीं है हमारी एनवायरनमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी। फिर इसे रहने देना है ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए धूप में, और फिर वैक्यूम की मदद से
इसे फिर से क्लीन कर देना है। पूरा बेकिंग सोडा जो है इसके ऊपर से उतर जाएगा जब आप वैक्यूम करोगे। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपके ड्राइंग रूम की ज़मीन भी अच्छे से क्लीन हो जाए, झाड़ू और पोछा दोनों लग जाए। झाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ, जैसा मैंने कहा मैं वैक्यूम करती हूँ ज़मीन को और फिर उसकी वेट क्लीनिंग होती है। उसके अगला स्टेप ये है कि आपको यूज़ करना है अब कुछ ऐसा फैब्रिक अपनी ड्राइंग रूम की चीज़ों में जो कि थोड़ी फेस्टिव फील दे। मतलब ब्रोकेड या सिल्क ऐसी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। जैसे गर्मियों में सिर्फ कॉटन ही अच्छा लगता है ना आँखों को भी। अब मतलब फेस्टिवल सीज़न है तो मन करता है कि कुछ फैब्रिक्स भी डिफरेंट हो, तो ब्राइट कलर्स, ऑरेंज, ग्रीन, टर्क्वाइज, गोल्डन, ये सब भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस टाइम पर। अगला स्टेप क्या है? आप डेकोरेशन के बारे में सोच रहे हैं या एक अलग फील लाने के बारे में सोच रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में, तो प्लांट्स से बढ़िया कोई और डेकोरेशन के पीस हो ही नहीं सकता। महंगे महंगे डेकोरेशन के पीसेस भी हैं जो कि प्लांट्स के सामने कुछ भी नहीं लगते हैं। इसलिए रियल प्लांट्स जो हैं वो सुंदर लगते हैं। विंडो के पास उन्हें प्लेस करो। मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है गेट माई हार्वेस्ट, जिसमें मैं प्लांट्स के बारे में बताती रहती हूँ। कौन से प्लांट्स घर के अंदर लगेंगे, बाहर लगेंगे, उनकी केयर, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। प्लांट्स अगर पहले से हैं तो उन्हें अच्छे से जो है उनकी पत्तियों को साफ़ करो, उन्हें फर्टिलाइज़ करो। इंडोर प्लांट्स के लिए लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया रहता है। आपको 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में डालना है और मिट्टी में डाल देना है, क्योंकि घर के अंदर के जो पौधे होते हैं उनके अंदर गाय के गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट डालना इतना प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र सबसे बढ़िया है। फाइनली जब आपने पूरी क्लीनिंग कर ली है, सब कुछ सेट कर दिया है, तो कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए या अपनी पर्सनैलिटी झलकाने के लिए आपके ड्राइंग रूम के अंदर कोई DIYs कर सकते हो। मेरे दूसरे चैनल पर गेट माई हार्वेस्ट पर मैंने बहुत से DIY डेकोरेशन की आइटम्स बनाई हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ें बनाई हैं। जो फिरनी होती है, एक मीठा होता है जो मिट्टी की प्लेट में मिलता है, उस मिट्टी की प्लेट को कैसे आप पेंट कर सकते हो, बहुत सुंदर सा पीस बन जाता है डेकोरेशन का। और भी बहुत से आइडियाज़ हैं। तो ये टाइम है आपकी क्रिएटिव एनर्जी को भी यूज़ करने का। तो दिवाली से कुछ दिन पहले सफाई कर लोगे तो फिर आप कुछ ना कुछ DIY के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। कोशिश करूँगी कि कुछ सिंपल DIYs पर यहाँ भी वीडियो शेयर करूँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको काम का लगा। कोशिश कीजिए कि घर के बाकी के लोग भी क्लीनिंग में आपकी मदद कर पाएँ, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाओगे ये सब। और एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश मत करना। प्लान करके थोड़ा थोड़ा रोज़ करोगे तो ही ठीक रहेगा। ये मत सोचना कि दिवाली से 2 दिन पहले पूरा घर साफ़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा और आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। इनफैक्ट एक जोक चलता है जो जिसमें कहते हैं कि अगर घर के लोग हेल्प नहीं करते ना तो बोलो कि कोई गेस्ट आने वाला है, फटाफट से उठ के शुरू हो जाएंगे सारी चीज़ें उठाने के लिए। तो कभी कभी ऐसे वाले जो है स्ट्रैटेजीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं। चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।